पहले कहा गया था कि मैन इज़ अ साइंस, लेकिन उससे भी बड़ी एक साइंस बन गई है और वो है फार्मूलाज की। फार्मूलाज चाहे न्यूटन के हों या हमारे कोच साहब के, वो दोनों फार्मूलाज ही बड़े कामयाब हैं। दूसरा फार्मूला कौन सा है? फार्मूला ये आपके पास दो स्पिनर हैं लेकिन एक खिलाओ, आपके पास दो ओपनर हैं, आप एक ओपनर खिलाएं, आपके पास मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, उससे ओपन करा लीजिए, और जो कोई टेस्ट प्लेयर है उसको वनडे में ले आइए, और जो क्या है, बस इस तरह की बड़ी लंबी साइंस है भैया। ये साइंस दानों के चक्कर में ना पाकिस्तान क्रिकेट की लुटिया डूब चुकी है, और उसका मदावा भी यही है कि हम लोग जो है ना प्रोफेशनल हो जाए थोड़े से, बट इसके चांस है नहीं है। बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है हमारी क्रिकेट टीम को, मगर जितना किया जाए कम है। सीरियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के साथ पर्सनल हो, बट ये क्या परफॉर्मेंसेस हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले जो टीम थी ना कम से कम लड़ती तो थी, हार भी जाए ना तो कोई बात नहीं। आप 1999 की टीम ले लें, अगर वो इंडिया से हारी तो कैसे हारी होगी? कुछ कहीं ना कहीं तो फाइट हुआ होगा, आपके प्लेयर्स ऐसे थे जो कि कोई लेवल रखते थे, कोई टीम का मुकाबला था। उसके बाद भी 2011 तक इवन आप फाइट करते रहे, यानी जिस टीम के अंदर मिसबा, यूनुस, आफरीदी, उमर अकमल, हफीज़ ये लोग थे, तो शोएब अख्तर, कहीं ना कहीं फ़ाइट रहता था। ठीक है, आहिस्ता 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 करते हुए टीम फिर किस तरफ चली गई, फिर मीडियोक्रिटी की हद ही हो गई उसके बाद। अब आप देखें कि क्या मुकाबला करना है। विराट कोहली आके खड़ा हो गया सामने और आपके पास कोई जवाब नहीं है। थोड़ा सा आपको नहीं समझ आता जो लोग खेल रहे हैं उसके साथ, कि हम इससे कुछ सीख लें, इससे इंस्पायर हो जाएं, गेम अवेयरनेस सीख लें। गेम अवेयरनेस क्या है? गेम अवेयरनेस ये है कि आपकी टीम का जो टॉप स्कोरर है, जिसने इतना सारा टाइम लिया, अच्छा खासा सेट हुआ हुआ है, रिजवान आउट होता है तो वो बड़ी शॉट के लिए जा रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट डीप, थोड़ा सा तिया पांचा कर लेते हैं। सबके दिल दुखे हुए हैं। दिस इज दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस। अल्फाज कम पड़ जाते हैं डिसेंसी में रहते हुए। हम में और फिर बाकियों में कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा अगर हम भी इस तरह की आमियाना गुफ्तगू करना शुरू कर दें। भैया आपको अगर नहीं बैटिंग करनी आती, शुरू के अंदर आपको नहीं पता कि 50 ओवर में किस तरह टारगेट सेट करना है, कितना करना है, तो अगलों को करने दो बैटिंग। कम से कम वो जितने रन लगाएंगे तो आप उस हिसाब से तो शायद बैटिंग कर पाएंगे। यानी आपको समझ ही नहीं है कि यार आपके 2 विकेट क्या गिरे, आप तो बिल्कुल ही शल में चले गए। पहले गेम में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले 10 ओवर्स में 20-22 रन बनाते हैं, इस दफ़ा आप 10 से 20 ओवर के दरमियान 20-22 रन बनाते हैं। आप कप्तान हैं, आप पे ज़रूरी है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। पहले नहीं थे तो बातें तो बड़ी करते थे, अब आए दरमियान में तो हाल देख लें। अब लेट्स स्टार्ट। आपने अच्छा खासा आपका एक ओपनर है अब्दुल्ला शफीक, उसको आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। आप अजीब किस्म की थ्योरियाँ आपकी हैं, आप जो हैं वो पहले आपने विदाउट स्पेशलिस्ट ओपनर के। दूसरी तरफ यानी फ़खर जमान तो आ गया साइम की रिप्लेसमेंट में। अब बाबर जो नंबर 3 पे रन करता रहा, जैसे भी करता रहा, रन तो करता था ना यार, इतने गए गुजरे जो उसके अभी रन हैं एज ओपनर, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर ही करता रहा है। वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ भी उसने 2023 में जैसी भी थी 50 तो की थी, बहुत ज़्यादा बॉल्स भी नहीं उसने उधर यूटिलाइज़ किए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एटलीस्ट उसके नंबर पे तो आप उसको खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ उसको। खैर वो खेलता है, अब उसकी क्या टोटल परफॉर्मेंस है, ये कवर ड्राइव मार दी, ये फ्लैनी ड्राइव मार दी, ये कर लिया, क्या बात है जी। बाबर के बस इतने रन, 20-22 रन, 23 रन हो गए हैं, ओके जी, बस ठीक है, जॉब डन। और शामी मेन थ्रेट है, उसको भी नहीं आपने जो है विकेट दी। पांड्या आप बड़ा अच्छा कोई ग्लोरियस स्ट्रोक मारते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं यार। आपसे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन है, जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है लोगों की। एंड व्हाई नॉट, व्हाई वुडंट पीपल हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, व्हाई नॉट? लोग प्यार करते हैं आपको। लोग कराची से लाहौर ले लें आप, जहाँ पे भी कभी कोई मैच हुआ है, क्या मुल्तान और क्या रावलपिंडी, लोग आपके नाम की चैंटिंग करते हैं, बाबर बाबर। और आप क्या कहते हैं? डेटा बहुत है, रन्स नहीं है। भैया रन्स भी तो करने हैं ना, वो चीज़ें तब अच्छी भी लगती हैं। इल टाइमिंग है एक तो उसकी, ठीक है। तो खाली आप जिम्मेदार नहीं हुए, आपके साथ कोचिंग स्टाफ भी हुआ जिसने आपको 3 से 1 पे 2 पे लेके आया। भाई आप नहीं ओपनर हो, इस फॉर्मेट के नहीं हो। बहुत सारे लोग बन जाते हैं, सचिन भी बना मेक शिफ्ट ओपनर, कई लोग बनते हैं, बट शायद आप में वो नहीं है इस टाइम। कम से कम फॉर्म नहीं आपकी लगी हुई ऐसे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, काउंटी खेलो जाके भाई। अब जिस गेम में नहीं भी ज़रूरत होगी तो उसके रन क्या करने हैं? आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं। किस आईसीसी टूर्नामेंट में आपकी परफॉर्मेंस है? 2019 में एक न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने और हारिस सोहेल ने मैच मिलकर जिताया था। उसके बाद वो रिजवान के साथ आपने 152 चेज किया था, दैट्स इट। आई कांट रियली थिंक ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम योर साइड।
इतना टाइम हो गया, यू आर द सीनियर बैट्समैन ऑफ द साइड, यू मस्ट डिलीवर, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। इतने में पीक आ जाती है भैया, पीक क्या, पीक जाने वाली हो जाती है इस टाइम तक। अब आप मेंटली स्टक हैं, छोड़ दें क्रिकेट ये T20 वाली, अब आप खेलें क्रिकेट जहाँ पर आप कुछ सीख सकें, अपने शॉट्स बेहतर करें, स्पिन को कैसे खेलना है, कहाँ स्वीप खेलना है, किस तरह पाँव का इस्तेमाल करना है, वो फर्स्ट क्लास में आएगा आपको, नेट में भी खाली नहीं आएगा। मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे तो पता चलेगा ना। फिटनेस पे ध्यान दें। इमाम, आई डोंट नो व्हाई वुड दे ब्रिंग हिम इन, बहुत सारे लोग इमाम इमाम कह रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार 2019 वर्ल्ड कप से हम देखते आ रहे हैं उसको, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, बट हमें थोड़ा सा कुछ और चाहिए ना यार। इधर अच्छी क्रिकेट खेल गया, अच्छी खासी क्रिकेट खेल गया, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है इमाम ने। किसी अब्दुल्ला के साथ क्या आपको वैर था, उसने स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स किए, बट टॉम लैथम के साथ भी ऐसे हुआ है, कुछ ऐसे पहले सूर्य कुमार यादव के साथ भी ऐसे हुआ, T20 क्रिकेट में हुआ था, वो उसके बाद कप्तान रहे उसी तरह। कई लोगों के साथ ये फॉर्म हो जाती है। विराट कोहली से नहीं लो स्कोर होते क्या कुछ, उसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, नॉट कंपेयरिंग विराट विद एनीबडी इन पाकिस्तान टीम। व्हाट इमाम डिड वाज वेरी रस्टी, शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, भाई मैं क्या कितना स्प्रिंट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्रूशल गेम फॉर पाकिस्तान, इट्स लाइक अ डू डाई गेम। फिर रिजवान आ जाते हैं, और रिजवान फिर जो करते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, साउथ के साथ मिलके, यार कोई नहीं बोल रहा कि आप केयरलेस खेलो, लेकिन कुछ तो सिंगल तो निकालो ना बीच में। नोबडी सेइंग आप बाउंड्री सेट करो, छक्के मारो, आपका क्या इंटेंट था उसके अंदर। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी कर ली अकेले रिजवान ने, हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी, 7 ओवर से ज़्यादा आपने खेल लिए सिर्फ डॉट बॉल्स खेल के। इतने कोई टेस्ट मैच है भाई, अब तो टेस्ट भी लोग ऐसे नहीं खेलते। उसके बाद आप देखिए साउथ अच्छा खेला, मैं साउथ को ज़्यादा नहीं बुरा कहूँगा, साउथ अच्छा खेला है, बट साउथ ने गलत शॉट चुनी, गलत टाइम चुना आउट होने का, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। रिजवान जैसे ही आउट हुआ, आप दोनों ने मिलकर 30 ओवर ले लिए तकरीबन, ठीक है, बीच में बचता क्या है 18-19 ओवर, जिसके अंदर सबने बैटिंग करनी है, यानी उनके पास टाइम ही नहीं इतना कि वो सेट हो सके सही तरीके से। मैं स्पेशली सलमान के लिए बात करूंगा, और जैसा भी तैयब है उसके लिए बात करूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन तो है ना भाई, या उनका रोल वो है, तो उनको टाइम तो दो ना थोड़ा सा, कि नहीं। तो फिर आपने सारे डॉट बॉल्स खेले, कुछ किया नहीं, चले गए। बाद में वो साउथ भी जब टाइम आया कि समबडी शुड हैव प्ले टिल द एंड, और उसके इर्द गिर्द कोई खेला होता, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ओपन अप करते, और आप जो उधर होते ताकि वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेल सकते। तैयब की इनिंग्स बहुत बुरी थी, ऑब्वियसली कुछ था ही नहीं। यही मौके होते हैं भाई, आप जितना मर्जी करते रहो फर्स्ट क्लास में या टीम ए के लिए, ये मौका मिलता है, इसको यू हैव टू अवेल इट, यू डिडंट, सो यू डोंट डिजर्व मेनी मोर चांसेस अनफॉर्चुनेटली, देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन, देयर क्वाइट अ फ्यू गाइज अराउंड। उसके बाद आप देखें कि सलमान अली आगा जो है, उसका आते इंटेंट तो कम से कम नज़र आया ना। हाँ, ही चूज अ रॉन्ग बॉलर, ही कुड हैव जस्ट प्लेड हिम अराउंड और किसी और को टारगेट करता बाद में। आप बात कर लें उसके बाद खुशदिल की, तो खुशदिल वॉज द ओनली प्लेयर जिसने थ्रू आउट एक अच्छे इंटेंट के साथ खेला। उसने प्रूव किया कि उसको एज अ बैट्समैन भी आप खिला सकते हैं, जिसको 2-4 ओवर देने के लिए उसको और सलमान के दरमियान आप टॉसअप कर सकते हैं, बट यू मिस्ड द सेकंड स्पिनर। उसके बारे में बात करूंगा अभी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत किया है कि आपने शाहीन को नसीम से भी पहले भेज दिया। भाई नसीम की अच्छी खासी गेम अवेयरनेस है, शाहीन क्या समझते हैं, इज ही एन ऑलराउंडर, व्हाट, लाइक द काइंड ऑफ बॉल ही गॉट, एंड विदाउट इवन कंसल्टिंग हिज पार्टनर एट द अदर एंड ही जस्ट रिव्यूड इट, ही स्टन्ड एवरीबॉडी। इट्स नॉट द वे यार, आप टीम मैन बने। शाहिद अफरीदी, वो अफरीदी और चीज़ था, शाहिद अफरीदी। आप अच्छे बॉलर हैं या बन सकते हैं इससे अच्छे, लेकिन वो ये काम बैटिंग वाला नहीं है। आप आखिरी 3 ओवर वाले हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम रहता है, आप 9वें नंबर 10वें नंबर पे जा रहे हैं, या अगर कोई इतनी बॉल रह गई हैं तो आपको भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है आपके पास लाइसेंस है। शाहीन का एटीट्यूड देके बंदा हैरान होता है। फिर हम नसीम ट्राइड हिज बेस्ट, हारिस स्ट्रक अ 6 एज वेल, खुशदिल वेंट अलॉन्ग, और लास्ट ओवर में कुछ नहीं कर सका। इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो राणा को जो है थोड़ा समझ जाएगा क्या वो बॉल करना चाह रहा है, और उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट होती, शायद 15 रन अगर बन जाते आखिरी ओवर में तो गेम में थोड़ा जान आ जाती। तो दीज आर लिटिल थिंग्स बट दैट दे काउंट। वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। 25-30 रन आप शॉर्ट थे, आइडियली तो ऑब्वियसली आप बहुत ऊपर जाते हैं, 280-300 प्लस में जाते, लेकिन चलो आप 270 तक तो पहुंचते हैं ना। ये 25-30 रन करके वो उधर आप नहीं पहुंच सके, जिसमें थोड़ी सी टीम अगली अनकंफर्टेबल होगी, जहां पर भी वो यानी उनका वो नहीं बनेगा एक मोमेंटम, तो उसमें उनका रन रेट ऊपर जाएगा रिक्वायर्ड, तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, तो चांस बेसिकली बनाना होता है।
अच्छा आपने ये कर लिया, अच्छा तारीफ़ करनी होगी राना की जिस तरह उसने बॉलिंग की, और ख़ास तौर पे कुलदीप की। भाई आपको तो अब पाकिस्तान के आगे तो आप कुछ और ही बन जाते हैं, और पाकिस्तान को समझ ही नहीं आती, वो उसकी गेंद ही नहीं पकड़ पाते। पाकिस्तान ने जो कर लिया, बाहर आए, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप प्रेशर डालते, विकेट ऐसा नहीं था कि उसमें रन मेकिंग बहुत आसान थे। तो आपने क्या किया, उल्टा फील्ड खोलते गए, जब जैसे ही मौका मिला आपको, आपने ना प्रॉपर स्लिप्स लिए ना प्रॉपर आपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। रोहित शर्मा फुली फिट भी नहीं थे, और उसका फ़ायदा शाहीन शाह ने उठाया, एंड ही बोल्ड हिज बेस्ट डिलीवरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम विच वॉज सॉर्ट ऑफ अनप्लेएबल। अबरार की भी ऐसी थी, बट इसकी भी बहुत अच्छी थी। तो यू गॉट रिड ऑफ रोहित शर्मा, आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन क्या किया आपने, यू स्क्योर्ड इट अप। आपने प्रेशर को खोल दिया जब शुभमन और विराट की पार्टनरशिप शुरू हुई। आपने क्या, हारिस को पहले ओवर में 2 चांसेस बने, विराट कोहली का भी कुछ स्कोर नहीं था खास, और he gave you a chance, but Naseem just didn't go for the dive. He should have. That's what makes you special. अगर आप विराट को आउट कर लेते तो आपके पास चांस था कम बैक करने का गेम में। और फिर जो जैसे खुशदल ने सीधा सीधा कैच छोड़ा, these things psychologically screw you as a bowler as well. Haris is more like a, you know, more like a bowler जिसको आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं, then he gets going. वो उसको नहीं मिला, और रिजल्ट हमारे सामने है। शाहीन बस पैचेस में अच्छी बॉलिंग करता है, you know, he's very good at some time and then too mediocre, going for about 10 runs and over, और eventually अगर उसके पास टाइम और होता तो शायद सेंचुरी कर लेता। When somebody starts to hit you, when they're getting out of the crease, jumping out of the crease, तो you don't have a plan B। आप कैसे बॉलर हैं, आप टाइम लगाओगे फर्स्ट क्लास में तो पता चलेगा ना। नसीम कीप्स मेकिंग एन इम्पैक्ट, लेकिन आउट नहीं कर पाता। क्या करना है उस इम्पैक्ट को यार, आउट भी तो करो। अबरार इम्प्रेस्ड, पुअर कैप्टनसी बाय रिजवान, अदरवाइज कुछ ज़्यादा प्रेशर अगर डेवलप करते तो विकेट्स निकल बीच में। और फिर जिस तरह से विराट कोहली खेला है, क्या कहना है विराट कोहली के, मास्टर क्लास है विराट कोहली। द वे ही पेसेस हिज इनिंग्स, नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज डन इट, एंड परहैप्स नॉट द लास्ट टाइम ही हैज डन दिस। द गाय इज अ फ्रीक, टोटली अनबिलीवेबल स्टफ ही डज, और मुझे लगता है कि ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ओडीआई बैटर, राइट अप देयर विद विव रिचर्ड्स। चेज में तो मास्टर क्लास देता है ना विराट। अय्यर भी बहुत अच्छा खेला, 4 नंबर पे कैसे खेलते हैं देखना चाहिए रिजवान को, कितने डॉट आपको खेलने चाहिए, कितना प्रेशर आपको अपने अंदर जो है वो डाल लेना चाहिए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिन पे हम कब से बात करते हैं। एक दूसरा स्पिनर आपको जेन्युइन चाहिए था, एंड व्हाई नॉट जफर गोहर बाय द वे। 300 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स, फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी है उसके पास, डजन मोर देन अ डजन 50s, एंड यू नो ही इज़ गॉट दैट, लेकिन उसको सेटअप नहीं लेके आ गया। आपके पास सुफियान था, उससे पहले फैसल अकरम था, उसामा भी एक ऑप्शन है, और शादाब सबसे बढ़ के जो कि एक यूटिलिटी प्लेयर है, आपने उसको भी बाहर रखा हुआ है। भैया आप खिलाते इधर एक प्रॉपर और स्पिनर तो शायद रिजल्ट भी डिफरेंट होता। तो एनीवेज इट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ मच टू थिंक, वी डोंट हैव एनी चांस एक्चुअली। चलो 99.9% चांस यही है कि हम नहीं होंगे आगे। फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए बांग्लादेश से, और इंडिया जीत जाए न्यूजीलैंड से, और फिर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे। ऐसे उसमें से आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए एक और बात करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि एक रास्ता है, और वो रास्ता यही है कि रिडेम्पशन के लिए आप ब्रीफ फैसले करें। ये जो भी फ़ैन क्लब बने हुए हैं ना, शाहीन, ईगल और बाबर किंग और रिजवान, ब्रेव कैप्टन एंड ऑल दैट, तो उसको रियलिटी चेक दीजिए, ठीक है। आप उनको टाइम देंगे, टाइम ऑफ दें, नोबडी सेइंग कि गेट रिड ऑफ देम, टाइम दें उनको। आपको यार आप जाओ बेसिक सही करके, आप फर्स्ट क्लास में जाओ, काउंटी खेलो, जाके 4 दिन की क्रिकेट खेलो, बॉलिंग करना सीखो, जेन्युइन प्लेयर्स लेके आए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। इधर आपको बेहतर एक स्पिनर की ज़रूरत थी, बट कोचेस क्या कर रहे थे, सवाल तो ये भी पैदा होता है। फिर से एक मरतबा एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ जिसमें आप फेल हो गए, यू डिडंट राइज अप टू द ओके, नोबडी डिड, नो बाबर, नो रिजवान, नो शाहीन, नोबडी। Very embarrassing as a fan of and supporter of Pakistan cricket, but at the same time very inspiring as well to learn a lot from Virat Kohli। ऐसे करते हैं, इसलिए उसको हाइप अप किया जाता है एज अ किंग। वो विराट कोहली बस नाम इन इट सेल्फ ही एक ब्रांड है, ज़रूरत ही नहीं आपको बात करने की। आपके कमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, हम कोशिश करेंगे ये डिस्कशन इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आप ज़रूर बासित सुबानी को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, दोस्तों को शेयर करें, एंड विल बी बैक विद मेनी मोर डिस्कशंस। अभी ये टूर्नामेंट ओपन है,
इसमें बहुत सारी गेम्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। आखिरी गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी हुई थी, वो बड़ी शानदार थी। लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। इमेजिन पाकिस्तानी टीम प्लेइंग देयर। और जो है सपने रह गए आपके फाइनल उठाने के कप और ये सब, दिल के अरमां आंसू में बह गए, यही कहा जा सकता है जाने से पहले। और ऑस्ट्रेलिया और जो उनका मैच हुआ इंग्लैंड का, तो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड ना हो तो आप जीत नहीं सकते। इट्स ऑल हेयर एक एटीट्यूड, वो एटीट्यूड आपने अपने में लेके आना है। नेवर लूज़ मेंटली, ठीक है, कोई बात नहीं, ये खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है, बट फाइट आउट करो। आई होप पाकिस्तान कैन डू दैट इन देयर लास्ट मैच। इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक द राइट डिसीजंस। आपके ख्याल में वो राइट डिसीजन क्या होंगे, ज़रूर शेयर कीजिएगा।